हाँ जी। तो चलिए इसमें 51 वाला बताइए, आपने ट्राई किया था? नहीं, ट्राई भी मैंने नहीं? किया था जब मल्टीप्लाई कर दिया किया था सब। मल्टीप्लाई कर दिए थे? हम्म। देखिए, आप थोड़ा सोचिए ना कि मान लो किसी के पास जितना पैसा है, मान लीजिए हम्म। टोटल, मान लीजिए उसके पास 100 रुपये है, ठीक ना। और 100 रुपये में से वो जो है ना 1/4 जो है वो कहीं खर्चा कर रहा है, फिर 1/2 अच्छा, कहीं और खर्च। मैं बोलूं, हाँ। अगर इसने पाँच से प्लस ही कर रहा था सबको, क्योंकि पूछ रहा कि टोटल उसने कितना डोनेट किया, मतलब दिया हाँ। पैसा। और अगर ये बोलता कि इसमें से मतलब कितना, इतने मान लीजिए जैसे 4,000 रुपए में से इतने जितना दिया तो कितना दिया, तब फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना भैया। हाँ गुड। रुपए पूछता जब तक तो। क्योंकि हम्म। टोटल कितना पैसा खर्चा कर दिया ना, ये पूछ रहा है वो। हाँ हाँ, तो हाँ। इसको ही करना था। तो ओके। आप सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करने के बाद जो है ना उसमें ऑलरेडी अपने आप जो है ना ये आई थिंक 19/20 आ जाएगा। हम्म। हम्म। ऐसा है। हम्म। तो अगर क्या ऐसा करिएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी, ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे ना, तो आप यही रूल्स फॉलो हम्म। कीजिएगा। ओके। हाँ। अब बताइए 52। ये नहीं बनना। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है यार। ऐसे क्वेश्चन तो आते भी है इंटरव्यू वाले, जॉब वाले। आते हैं और ये यूपीएससी में भी आता है। हम्म। देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक एक लड़का और एक लड़की है, और वो जाते हैं हम्म। इंटरव्यू देने के लिए। हाँ। वैकेंसी दो है लेकिन पोस्ट एक ही है। जैसे मान लीजिए आईएएस की हम्म। पोस्ट है, वैकेंसी दो है, और वो जाते हैं। हम्म। अब जो है लड़का जो है उसके सिलेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो 1/7 है। हम्म। और जो लड़की है ना, उसके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी जो है ना, 1 बटा क्या है, 5 है। हम्म। राइट। अब क्या है, ये हाँ। बोल रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनमें से केवल एक ही सिलेक्ट हो। केवल एक, हम्म। चाहे लड़का हो या लड़की। लड़की, है ना। तो अब आप ये हम्म। बताइए हाँ। कि 1/7 जो है ना ये लड़का के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, और 1/5 जो है हाँ। ना ये लड़कियों के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी, गर्ल्स की। तो हम्म। ये बताइए, यदि लड़का सिलेक्ट हो गया तो क्या लड़की सिलेक्ट होगी? नहीं। नहीं होगी। यस। तो ये बताइए कि लड़का के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 1/7 है, तो लड़का के सिलेक्ट ना होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1/5। नो, वो तो गर्ल्स के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है यार। तो 1 से माइनस करेंगे। या 1 - 1/7 होगा। तो 1 - 1/7 करें तो कितना आएगा? 6/7 आएगा। ये जो 6/7 है ना, ये बोल रहा है कि गर्ल्स के सिलेक्ट, नहीं नहीं, बॉयज के नहीं, अरे गर्ल्स, सिलेक्ट ना होने की गर्ल्स के पॉसिबिलिटी। सिलेक्ट ना होने की पॉसिबिलिटी है। बॉयज के भैया, किसकी? बॉयज के ना सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी हुई है। यस। गुड। और फिर इसके बाद जो है ना आती है 1/5। तो अगर गर्ल सिलेक्ट होगी तो बॉय सिलेक्ट नहीं होगा ना। तो फिर जो है हाँ। ना, हाँ तो फिर जो है ना इसका भी निकाल लीजिए। 1 - 1/5 है, चार चार बटा बटे पाँच। पाँच अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए, हाँ। मान लीजिए कि पहले लड़का सिलेक्ट हो गया, 1/7 है। हाँ। कि थोड़ा सा पेन का वो बढ़ा लूँ मैं, डार्कनेस। हाँ, मान लीजिए कि हाँ। यदि लड़का सेलेक्ट हो गया है तो लड़की सेलेक्ट नहीं होगी। तो लड़की के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 4/5 है। फिर यदि लड़की सिलेक्ट हो गई तो लड़का सेलेक्ट नहीं होगा, तो यानी 6/7 है ये। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप।
तो ये जो है ये 7 पना 35 और ये 4 आ जाएगा प्लस 7 पना 35 और 6 आ जाएगा 10/35। 10/35 को आप कटेंगे तो 2/7 है। 2/7 ये आंसर आ गया ये बस आपको यही ध्यान रखना था कंसेप्ट थोड़ा सा। समझ में आया आपको कि नहीं आया? हाँ, नहीं समझ में आया लगता है, समझाइए मेरे को क्या समझ में आया आपको? नहीं आया। तो फिर आप लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया। देखिए यार, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, निकालना क्या है कि कौन किसी एक की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस वाले में। हाँ तो आपको जो है ना इसमें इक्वेशन आपको इसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि यदि लड़का सिलेक्ट हो रहा है तो लड़की सिलेक्ट नहीं होगी। और मैंने आपको ये निकाल के दे ही दिया कि कैसे हो जो है निकालना है। एक में माइनस कर देना है, कोई भी नंबर रहेगा अगर उसके सिलेक्ट ना होने की पॉसिबिलिटी निकालना है तो एक में उसको माइनस कर दो जो उसका सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी। हाँ तो बस इक्वेशन में सेट कर दीजिए। देखिए इसने सोल्यूशन भी ऐसे दिया, देख लीजिए सोल्यूशन भी ऐसे दिया, हालांकि उसने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसमें ऐसे नहीं दिया है, उसमें पता नहीं कैसे दिया। अरे उसमें डायरेक्ट लिख दिया है पर समझा नहीं है ना। तो ये है, हमेशा ऐसे पूछे तो हमेशा आपको ऐसा करना है कि एक में से जो है ना उसको माइनस कर देंगे तो। क्या बताया आपने? क्या बोल रहे हैं? लास्ट में आपने क्या बताया, वो कुछ कितने अपॉन 35 वो कहाँ से आया? उसको सॉल्व करने पर देखिए, किसको? देखिए एक, अरे आप समझ नहीं पाए काजल। देखिए हाँ, ये देखिए 1/7 क्या है बताइए? पॉसिबिलिटी है बॉय के सेलेक्ट होने की। हाँ तो जब बॉय सिलेक्ट होगा तो गर्ल सिलेक्ट होगी क्या? नहीं। तो गर्ल्स के सिलेक्ट होने की ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है? 4/5। हाँ तो 1/7 और 4/5 दोनों को एक साथ रखना है मल्टीप्लाई करके। जोड़ना है? अच्छा, मल्टीप्लाई करना है। हाँ मल्टीप्लाई करना है मेरे यहाँ पे, फिर प्लस करना है। फिर देखिए प्लस किसको? इसके सेलेक्ट होने की और बॉय के ना सेलेक्ट होने की। हाँ तो फिर गर्ल्स के इसमें क्या लिखिएगा? गर्ल्स के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है बताइए? गर्ल्स के सिलेक्ट होने की 1/5 है 1/5। और बॉयज के सिलेक्ट होने ना होने की क्या है? 6/7 है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। क्या है ये, किसका फॉर्मूला है, मुझे ये बताइए कि बताइए। फार्मूला किसका है ये? निकला क्या इससे, ये तो बताइए। ये निकल रहा है कि उसमें से एक सेलेक्ट होगा कोई, ये फार्मूला अच्छा, नहीं एक है। select हुआ। हाँ, इसको सॉल्व कर देंगे ना, सॉल्व कर देंगे जो आंसर आएगा इसका मतलब ये है कि उसमें से एक सिलेक्ट हो रहा है कोई। ठीक हाँ है भैया, तो ये 52 का भी सेम क्वेश्चन है, पर ये इसमें तो 17 15 दिया हुआ है, तो 1 से कैसे माइनस करूं? वो 17 नहीं है, वो 17 नहीं है, वो 1/7 है। वो गलत दे दिया है, मिसप्रिंट कर दिया है। मैं क्वेश्चन वही लिया हूँ, 1/7 और 1/5 है वो। हाँ वही मैं सोचूं। प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, प्रोबेबिलिटी पूछा है काजल, और जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा बटे में होती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा कोई, हाँ हमेशा बटे में होती है। ओके, अब ये 53 नंबर। ये बताइए क्या हुआ आपका? ओके, बना? ये नहीं बना। नहीं, काजल ये बन जाना चाहिए था यार, ये तो इजी था। ये जानते क्या, ये रेशियो क्वेश्चन है, रेशियो का। अगर रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक जैसे बोले वैसे करते जाए ना यार। टोटल 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 कितना पैसा उसके पास है, मतलब है 730 है ना। आप कितने लोगों में डिवाइड करना है? 3। ABC 3 लोगों में। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, ABC 3 लोगों में डिवाइड करना है। तो A और B का क्या क्या रेशियो है? 4 है। और B और C का? 3.50 और 3। अब देखिए ये 0.0 में है ना, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए फुल नंबर में।
तो देखिए इसका आप डबल कर दीजिए, तो 3.5 का डबल कितना जाएगा 7, और 3 का डबल 6 है। 6। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, ए बी सी बन गया, यहाँ पे सी के स्थान पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। क्यों? क्योंकि जो इसके बगल में रहता है ना उसी को रख देते हैं 4, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 7 7 रख दीजिए। एक मिनट, भाई इसी के स्थान पे 4 क्यों लिखेंगे? देखिए क्योंकि यहाँ पे गैप था ना, अच्छा, वहां पे ऊपर वाले लाइन में। हाँ यहाँ पे, तो जो उसके बगल में होता है ना उसकी नंबर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे गैप था ए में। 7 6 क्या आया है फिर? क्या बोल रहे हैं? 6 क्या आया है फिर? 6, वो तो नीचे वाला का 6 आया है ना। देखिए हाँ। पहले ए रेशियो बी दिया था। मैं समझ गई। जहाँ पे खाली हो तो उसके बगल वाले में जो नंबर हो वही भर दो। हाँ ठीक है भैया, समझ गई। ये आप क्या अच्छा भैया, करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 6 चौको 24। ये देखिए तीनों का रेशियो आ गया, 21 28 और 24 है। अब आप बताइए आगे क्या बोला है वो? आगे बोला है कि बी का शेयर जो है सी से कितना ज्यादा है। तो पहले आप ये तय कर लीजिए कि टोटल एक आदमी का शेयर कितना है। तो देखिए ये तीनों को ऐड कर लीजिए, 21 28 24 को कितना आएगा बताइए, ऐड कीजिए। 8 से 12 13 2 4 6 7 73। 7 और 730 टोटल है, और 73 ये आ गया, यानी एक यूनिट बराबर 10 है। आया? तो अब बताइए, जी। अब बताइए ये किसका पूछा है? बी और सी का पूछा है ना, तो बी का हो जाएगा 280, और सी का हो जाएगा 240। अब बताइए कितना ज्यादा है बी सी से? 40। चलिए देखिए आंसर आ गया, देखिए। बहुत इजी था। और रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आए ना, हमेशा आपको यही फॉलो करना है काजल, ध्यान रखना है। देखिए अगर आपको इस वाले पेपर में सिलेक्शन लेना है ना एफकेट में, तो 25 में से कम आपको 10 क्वेश्चन मैथ के करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है। ट्राई करिए बनाइए कि 25 में से 10 क्वेश्चन आप करके ही आए। ओके भैया। देखिए आपका रेशियो कैसे होना चाहिए, मैं बताता हूँ। देखिए आपका रेशियो ऐसा होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन जो है ना, रुकिए मैं बताता हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए रुकिए, 15 क्वेश्चन जो है ना आपको करना है जीएस में सही, इंग्लिश में सही करना है आपको 20 क्वेश्चन 25 में से, मैथ में करना है आपको 10 क्वेश्चन, रीजनिंग में करना है आपको, मान लीजिए रीजनिंग में करना है आपको 15 क्वेश्चन सही। टोटल कितने हो गए बताइए? 15 15 30, 20 50 60 है, 60 हुए। 60 में से मतलब 180 नंबर आया। अब मान लीजिए कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, तो मान लीजिए कि जीएस में गलत हो गए मान लीजिए 5 क्वेश्चन, इंग्लिश में गलत हो गए मान लीजिए 5 क्वेश्चन, मैथ में गलत हो गए मान लीजिए 5 क्वेश्चन, रीजनिंग में गलत हो गए 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन गलत हो गए। तो 20 नंबर काट दीजिए 180 में से, तो आपके 160 नंबर, 160 नंबर आपका आ गया ना, यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन। तो टारगेट आपको ये बनाना है, ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको लिख दिया हूँ ना, ये ऐसा आपको करना है, इतने आपके सही होना चाहिए, सिलेक्शन तभी हो पाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए कम से कम 25 में से 10 क्वेश्चन आपको जो है ना मैथ के करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब चल 54 वाला बताइए। ये वाला बन गया है। 54 बन गया आपसे? वाह, बच्चा लिख समझाइए, मेरे को समझाइए। देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, तो then its loss percentage gets converted into the equal profit percentage. What is the loss percentage? Loss percentage पूछ रहा है, मतलब कि लॉस ही हुआ है। तो जो सीपी होता है, एसपी होता है,
इसमें लॉस हो रहा है तो सीपी मान लीजिए 100 है हमारा, ठीक है। हाँ तो जो एसपी होगा तो लॉस हो रहा है तो सीपी से कम होगा एसपी जो है हमारा। हाँ तो मान लेते हैं कि हम एक्स कम है, ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो डबल हो जाता है, तो डबल कर देते हैं इसको और इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये मतलब इक्वेशन मेथड है यार। तो आप इस बताइए फिर। मैं आपको बताऊं इजी मेथड है। हम्म ये बताइए कि हम्म हम जो है ना, हमारा बेस क्या होता है, सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस। होता है ना। तो आप मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। आप बताइए कि उसे आपने बोला कि उसे क्या हो रहा है, लॉस, लॉस हो रहा है। है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ना, जो लॉस, उसे जितने का लॉस हो रहा है ना, अगर उस अमाउंट को डबल कर देते हैं तो उससे उतने का ही प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे अब आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए। अगर मान लीजिए कि उसे 50 का लॉस हुआ बी नंबर से, तो 50 का लॉस हुआ, अब 50 को डबल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100। तो ये तो कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया ना, तो इससे तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं उसे, यानी 50 है, नहीं होगा। अब लेते हैं सी का ऑप्शन। मान लीजिए ये कर लीजिए। हम्म, नहीं, ये कर लीजिए। पहले ए का नहीं लेना, जानते क्यों? मैंने आपको बता के क्या? रखा है कि जब आपको कभी भी ऑप्शन लेने का काम आ जाए ना, तो बी और सी को पहले लेना है, हाँ वो ठीक है। टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना। अब ठीक है। देखिए 33 वाला कर लीजिए। तो मतलब 33% का लॉस हुआ, इसका मतलब ये है कि जो है ना उसका जो है ना 66.6% जो है ना उसको सेलिंग प्राइस है। हम्म अब इसका डबल कीजिए, कितना आएगा, 132 आएगा, 132.33 आएगा। हम्म अब बताइए, ये जो है ना 132, 100 जो है ना 132 से कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है? 132 एक 32%। है ना, 32 मतलब कि ऑलमोस्ट 33 है, यानी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है। तो ये मतलब इजी मेथड है, मतलब ये इसे करते हैं कॉमन सेंस से क्वेश्चन लाना है। आप जो बता रहे हैं ना वो तो ठीक कन्वेंशनल मेथड है कि उसको फार्मूला में सेट करो, एक्स के मानो, फिर वो करो। ये मैं आपको अपने से दिमाग लगा के, मैं हमेशा ऑप्शन की हेल्प लेता हूँ, हमेशा, ऑलवेज, टाइम बचाने के लिए। ठीक है। 55 ये मुझसे बन गया है। ओके, हाँ बन भी जाना चाहिए। 500 रुपये दिया है तो पहले 15%, पहले 12% निकाल लीजिए, फिर 20% निकाल लीजिए। हाँ, फिर टोटल को ऐड कर दीजिए तो टोटल आंसर आ जाएगा, टोटल डिस्काउंट है 56। ये मुझसे नहीं बना। एक काजल आधा बना आधा नहीं बना। बन जाना चाहिए काजल, ये तो देखिए, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में, और दूसरा पाइप भी 6 आवर में है। नहीं, अब सुनिए, देखिए, अब देखिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन जो है ना, आप हमेशा एलसीएम ले लीजिए। तो 2 1 2 3 जा 3 यानी 6 एलसीएम आया ना, तो यानी जो है ना एक की जो कार्य क्षमता है ना 1 घंटे में भरने की, वो 3 यूनिट है, और बी की 1 यूनिट है, तो 6 कम 6, यानी अगर दोनों एक साथ मिल के काम करेंगे तो 1 घंटे में 4 यूनिट करेंगे काम, है ना। अब देखिए, अब एट 10 AM ए वाज ओपेंड, एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट 11 AM। अब बताइए, यानी 10 से 11 के बीच में जो है ना, ये बस ओपन है। हाँ, 3 यूनिट भर चुका। तो 3 यूनिट भर चुका है। अब जो है ना 11 बजे से वो दोनों एक साथ काम करेंगे, तब 3 यूनिट भरना है। हाँ। तो अब बताइए कितना टाइम लगेगा, सोचिए उसे, क्योंकि देखिए वो 4 यूनिट काम करेंगे और भरना 3 यूनिट ही है, तो यानी बताइए कितना लगेगा उसे, 45 मिनट। हाँ, पर 45 मिनट कैसे आया? देखिए देखिए
60 मिनट में वो कर रहे हैं 4 यूनिट। हाँ तो 3 यूनिट 45 मिनट में कर देंगे ना। हेलो हेलो, हाँ भैया। नहीं समझ में आया आपको? नहीं भैया 45 मुझे समझ में नहीं आया। ये बताइए वो 1 घंटे में कितने यूनिट करते हैं दोनों मिलके? 1 मिनट मैं बताती हूँ। नहीं, पहले मेरे 4 क्वेश्चन का यूनिट। आंसर दीजिए ना। मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1 घंटे में वो, नहीं नहीं, सुनिए तो, 4 यूनिट, एक 4 यूनिट। 4 यूनिट करते हैं 1 घंटे में, हाँ। यानी 15 मिनट में 1 यूनिट कर रहे हैं, हम्म, ठीक ना। अब करना उसे कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, तो कितना मिनट लगेगा? 45 मिनट। हम्म, तो यानी उसे टोटल कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा 45 मिनट लगा। चूंकि 1 घंटा पहले लगा था, 45 मिनट बाद में लगा, तो यानी उसने 10 बजे से शुरू किया था, तो क्या टाइम हो जाएगा? 11:45 हो जाएगा टाइम। आंसर आ गया। आ गया मुझे समझ में। ये है। अब बताइए आप 57। 57 जो है ये मुझसे थोड़ा गलत तो नहीं, क्यों मुझसे नहीं गलत? ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। आधा गला है पर। देखिए, रोबिन कैन डू वर्क इन 9 days, ठीक ना। और अमित कैन डू सेम वर्क इन 6 days। दोनों का निकल दिया एलसीएम। 18। 2 3 6 3 18। आपको मुझे समय लगता है क्या भैया? मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ एलसीएम निकालने की? 1 मिनट रुकिए।